Assalamualaikum, students of class 4. This is my lecture number 13, and you know that we are studying chapter number 2, teeth and digestion. We have studied all the chapter class. In the previous lecture I have given you 2 question answer. In every lecture I gave you few questions. So in today's lecture we will discuss about the objectives of the chapter, and we will recall all the questions so that you can check if you can check the questions that you have done all the questions, or is any question is missing from them. Okay, right class? तो नॉट वी विल मूव टुवर्ड्स टुडे लेक्चर. ठीक है. अच्छा, इससे पहले लेक्चर से पहले क्लास एक दो बातें करना चाहूँगी. ठीक है ना. देखिए, आप लोगों को पता है कि होमवर्क सबमिशन का वक्त होमवर्क सबमिशन स्टार्ट कर चुके हैं. आप लोग स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो होमवर्क सबमिट करवा रहे हैं. कॉपीज चेकिंग स्टार्ट हो चुकी है. कॉपीज जर्नल्स वगैरह चेक हो रहे हैं. जर्नल्स चेकिंग स्टार्ट हो चुकी है. ठीक है. अच्छा, जर्नल चेकिंग में जो एक दो इश्यूज जो मैं चेक कर रही हूँ जो आ रहे हैं, तो प्लीज जरा उनको देख लें और ट्राई करें कि जो है इंस्ट्रक्शन फॉलो करें. क्लास, यू डोंट हैव टू राइट द पॉइंट्स ऑफ लेक्चर इन द जर्नल. ठीक है. डोंट राइट. ठीक है. लेक्चर, पॉइंट्स ऑफ लेक्चर इन द जर्नल. ठीक है. जो लेक्चर आपको समझने के लिए है, आप रफ कॉपी पे अगर पॉइंट्स नोट करना चाहें याद रखने के लिए, तो रफ कॉपी पे या रफ पेजेस पे उसको हम नोट करें, उसको याद करें. लेकिन जर्नल में आपने से वही क्वेश्चन आंसर करने हैं जो आपको एंड ऑफ द लेक्चर दिए गए हैं, एज होमवर्क दिए गए हैं. जब मैं अनाउंस करती हूँ कि एज होमवर्क है, क्वेश्चन आंसर आपने करने हैं, क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर ऐसे लिखना है. जब मैं आपको अनाउंस करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, सिर्फ वही क्वेश्चन आंसर आपने जर्नल्स में करने हैं. ठीक है. विद द प्रॉपर हेडिंग, विद द प्रॉपर वे. इसके अलावा जो लेक्चर के पॉइंट्स हैं वो आप जरूर किसी कॉपी पे नोट करें, किसी पेजेस पे नोट करें, लेकिन अपनी इजीनेस के लिए, अपनी मेमोराइज करने के लिए, याद रखने के लिए, पॉइंट्स को लेक्चर को समझने के लिए. ठीक है. अदरवाइज डोंट राइट द पॉइंट्स ऑफ लेक्चर इन द कॉपी. ठीक है. एक तो ये बात हो गई. सेकेंड थिंग क्लास के जो आपसे कहा गया था कि आप जो है पेजेस को न्यू जर्नल के साथ मर्ज कर सकते हैं या दोबारा राइट भी कर सकते हैं. ठीक है. देखिए, अगर मर्ज करना है तो प्रेजेंटेबल वे में होना चाहिए. ठीक है. मतलब बिल्कुल नीट क्लीन, जैसे आप लोग जर्नल्स में काम करते हैं वैसे ही आपने वर्क जो है पेजेस में किया हुआ है, बहुत अच्छे नीट वे में किया हुआ है, तो फिर तो इट्स ओके. ठीक है ना. फिर तो आप जो है इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सही से, ठीक है ना, विद टेपिंग करके या जैसे बाइंडिंग करके उसके थ्रू आप उसको ज्वाइन कर लें जर्नल में. लेकिन अगर आपने प्रॉपर वे में नहीं किया हुआ, बिल्कुल रफ वर्क किया हुआ है, ठीक है, रफ पेजेस में किया हुआ है, पेंसिल से लिखा हुआ है, कहीं पेन से लिखा हुआ है, कहीं कुछ किया, इस तरह खराब अच्छे काम नहीं किया हुआ, तो प्लीज डोंट join those pages in the journal. ठीक है. It is not acceptable. You know that the journals has the marks. ठीक है. We have kept the marks. We are keeping the marks for of this एक्सरसाइज वर्क. ठीक है ना. रिटर्न वर्क, जर्नल की जो है रिटर्न वर्क में जो काम है उसके मार्क्स हैं, उसके मार्क्स अनाउंस होंगे, उसके मार्क्स आपको दिए जाएंगे. ठीक है. तो जो है अगर किसी का ऐसे काम होगा तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो रिटर्न हो जाएगा और दोबारा करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा. सो प्लीज फॉलो माई इंस्ट्रक्शन. ठीक है. और जो है आप जर्नल में नीट क्लीन प्रॉपर वर्क करें. आपके पास टाइम है, बेटर है, इतने अच्छे जर्नल्स मिल रहे हैं आपको, न्यू जर्नल्स है, तो बेटर है आप जो है आप काम कर लें उसमें, न्यू काम पूरा ही कर लें उसमें जर्नल में. लेकिन अगर किसी को कोई इशू है, नहीं कर सकते, टाइम का प्रॉब्लम समथिंग, ठीक है, तो और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. पहले कह दिया गया था आप किसी कॉपी पे अगर काम करते हैं तो नीट वर्क होना चाहिए. अंडरस्टूड बात है क्लास. देखो, नीट क्लीन अच्छा काम होना चाहिए. ठीक है. तो अगर नीट वे में काम किया हुआ है, प्रॉपर वे में काम किया है, तो फिर तो आप ज्वाइन कर ले पेजेस को जर्नल में. लेकिन अगर आपका वर्क प्रेजेंटेबल नहीं है, ठीक है, तो बिल्कुल भी वो काम प्लीज ज्वाइन ना करें जर्नल के साथ. अच्छा नहीं है, नीट नहीं है, तो आप उसको ज्वाइन ना करें. आप उसको जर्नल के साथ आप उसको दोबारा करें. ठीक है. 1-2-3 डेज का टाइम ले लें, लेकिन उसको दोबारा करें और नीट प्रॉपर वे में ही वर्क जो है आप सेंड करें. ठीक है क्लास. अच्छा, तो ये बात होगी. सेकेंड थिंग ये कि क्लास यू हैव 2 पेजेस ऑफ द जर्नल. ठीक है ना. लेकिन जर्नल में आपके 2 पेजेस होते हैं.
आपको पता होगा जर्नल आप ऐसे ओपन करते हो, ठीक है, ये सेंट्रल पार्ट है, इसका बाइंडिंग जैसे होती है, और इसका ये पेज होगा, ठीक है ना, ये इस तरह की दो साइड्स होती हैं जर्नल में, ठीक है। अच्छा, इस साइड पे इट इज कॉल्ड एज इंटरलीव पेज, ठीक है, इसमें कोई लाइनिंग्स नहीं होती, इस पेज पे लाइनिंग होती है, आपने देखा होगा ऐसे लाइंस होती हैं इस पर, ठीक है। इट इज द पेज फॉर राइटिंग, ये क्वेश्चन आंसर राइट करने के लिए, और ये पेज डायग्राम वर्क के लिए, किसके लिए है, डायग्राम वर्क के लिए। तो जो भी डायग्राम वर्क है, लाइक आपको चैप्टर 1 में डायग्राम सी थी मैंने कार्बोहाइड्रेट वगैरह की, चैप्टर 2 में अभी डायग्राम मिलेगी स्टमक की, और जो भी डायग्राम आपको साथ साथ मिल रही है, ठीक क्लास। तो जो है आपने डायग्राम कहाँ ड्रॉ करनी है, हमेशा हमेशा इंटरलीव पेज पे ड्रॉ करनी है, अदरवाइज इंटरलीव पेज आप एम्प्टी छोड़ेंगे, इसमें आप कोई काम नहीं करेंगे, आप सिर्फ लाइनिंग वाले पेज पे वर्क करेंगे। ओके क्लास, रिटर्न में जो जाएगा वो लाइनिंग वाले पेज पे जाएगा, इंटरलीव पेज पे आपकी डायग्राम होंगी, या कोई करेक्शन है तो करेक्शन के लिए स्पेस ज्यादा है इंटरलीव पेज पे, तो आप करेक्शन वर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। करेक्शन वर्क के लिए जो है बता दूं उसका भी तरीका कैसे करना है। अगर डायग्राम है सपोज तो आप डायग्राम की हेडिंग डालेंगे, जो भी टॉपिक है वो डालेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर साथ में डालेंगे, लाइक क्वेश्चन 4 की डायग्राम है तो क्वेश्चन 4 डायग्राम जो भी है, फॉर एग्जाम्पल लाइक स्टमक है, ठीक है, वो आपने डाल दी हेडिंग और उसकी ड्रॉ कर दिया आपने, क्वेश्चन जरूर मेंशन करना है। अच्छा, अगर करेक्शन है तो आप क्या करेंगे, विल पुट द हेडिंग ऑफ करेक्शन, ठीक है ना, करेक्शन की हेडिंग फिर 1 2 3 टाइम्स करेक्शन करनी होती है, ठीक है। तो ये जो है ना करेक्शन के वर्ड्स 3 टाइम्स करेक्शन करें, 1 2 3 इन 3 टाइम्स, एटलीस्ट 3 टाइम, 5 टाइम भी कर सकते हैं, 4 5, एटलीस्ट 3 टाइम्स जो है जरूर करेक्शन होनी चाहिए। तो उसको पॉइंट्स डाल के 1 2 3 करके लाइन वाइज जो है आपने करेक्शन करनी है, ओके। इट इज अ वे ऑफ करेक्शन एंड इट इज अ वे ऑफ यूजिंग द जर्नल। यूज द पेंसिल, वन मोर थिंग, यूज अ डार्क पेंसिल क्लास, प्लीज डार्क पेंसिल यूज करें, ठीक है। बहुत ही बार स्टूडेंट लाइट पेंसिल यूज करते हैं, बहुत ही लाइट, वेरी लाइट के नजर आना मुश्किल होता है, तो आप उसको थोड़ा डार्क पेंसिल यूज करें, ब्लू पेंसिल भी यूज करें, ब्लू कलर पेंसिल तो डार्क यूज करें, शार्प करें पेंसिल को, प्रॉपर वे में काम करें, ठीक है ना, शार्प करें पेंसिल को, शार्प करने के बाद उसको अच्छे से यूज करें। अगर ब्लू पेंसिल आपकी डार्क नहीं है सो लीव दैट, उसको छोड़ दें आप, ठीक है। आप ब्लैक पेंसिल से ही सारा काम कर लें, क्वेश्चन आंसर हर चीज आप ब्लैक पेंसिल से ही कर लें, ठीक है, इसके लिए बॉदर ना हो। अगर आपके पास ब्लू पेंसिल डार्क नहीं है, बहुत लाइट लिखती है, वो नहीं है प्रॉपर, तो आप छोड़ दें उसको, आप जो है ब्लैक पेंसिल से ही वर्क कर ले, ठीक है, या पर्पल पेंसिल यूज कर ले, इट्स ओके, ठीक है, ब्लू से मिलती भी है पर्पल कलर का पेंसिल, तो आप वो यूज कर सकते हैं, नो मैटर, ठीक है। तो इस तरह से आप या फिर आप पेंसिल डार्क पेंसिल यूज कर ले, जो आप नॉर्मल पेंसिल यूज करते हैं वो यूज कर लें आप, नो मैटर क्लास, बट द रिटर्न वर्क शुड बी क्लियर, जो भी लिखा हुआ है वो एकदम क्लियरली नजर आना चाहिए, साफ क्लियर होना चाहिए, क्लास। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। अगर आपको कोई क्यूरी से कोई क्वेश्चन है समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लिया करें, ठीक है, पूछ के फिर कर लें, और क्लास नाउ वी विल मूव टुवर्ड द एक्सरसाइज ऑफ द टीथ एंड डायरेक्शन। इट इज वी आर गोइंग टू डू द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक क्लास, के ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव करते हैं इसके, ठीक है, पेज नंबर 15 पे है ऑब्जेक्टिव, fill in the blanks with the correct option, ठीक है। Name number of teeth in a complete set of permanent teeth are 20 or 32. Two options are given here. Number of teeth in a complete set of permanent teeth, in permanent teeth जो होते हैं उसकी complete set में कितने teeth होते हैं, two options are given है, 20 है या 32 है, right? So the answer is 32. 32 is the right answer class, ठीक है, 32 क्या है, right answer है, ठीक है। अच्छा, 32 is the right answer. Number 2 option is number 2 point is teeth used for chewing and grinding are dash canines, molars, ठीक है। chewing और grinding के लिए जो teeth यूज करते हैं कौन से क्लास, you know molars, ठीक है, पढ़ चुके हैं आप लोग बहुत अच्छी तरह से, molars, ठीक है। Number 3 the dash is the innermost layer of the tooth, ठीक है, the pulp, the enamel, pulp, right, answer is the pulp। ये हमने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा था टॉपिक, बट यू शुड नो दैट पल्प, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है इन द माउथ द फूड मिक्सेस विद डैश, फूड मिक्सेस विद, माउथ में क्या होता है क्लास, यू नो सलाइवा, थूक जो होता है, ठीक है, वो फूड को में हेल्प करता है, ठीक है, फूड को अचीव करने में हेल्प करता है, ओके। सो दैट आंसर इज सलाइवा, ओके। नाउ यू हैव टू डू ओनली 4 प्लान्स, 4 करने हैं, ओके। नाउ क्लास we will do some more objectives, ठीक है, from the book. Please look at the page number
10. Page number is 10. Okay, page number 10. Now you know. ठीक है, now you know नहीं लिखना आपने, बस सिंपल fill in the blanks की हेडिंग डालनी है. यहाँ से हम कर रहे हैं. Now you know, page number 10. Fill in the blanks. Temporary teeth are also dash teeth. Temporary teeth are also called dash teeth. ठीक है. What is the name of temporary teeth? Milk teeth. ठीक है. Temporary teeth are also known as milk teeth. तो milk आएगा dash में. ठीक है. Number 2. The second set of teeth is called permanent teeth. The second set of teeth is called permanent. जब हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज मैंने आपको दिए थे करने के लिए और कहा था कि हम लास्ट वीडियो इसको बाद में इसको हम टैली करेंगे, इसको आंसर्स करेंगे इसके. The second set of teeth is called permanent teeth. Number of teeth children have are. Number of teeth children have are 28. Okay class? Talking about the children. Children के माउथ में 28 होते हैं, adult माउथ में 32 हो सकते हैं. ठीक है, including with wisdom teeth. So children have 28 teeth in the mouth. Okay now next class next page पे देखें, page number 11. ठीक है, page 11. पेज 11 क्लास. ठीक है, पेज 11 पे है मैच द फॉलोइंग. जैसे पहले किया था आपने वैसे करने ही, लेकिन अलग एक्सरसाइज है. तो इसको आपने मैच द फॉलोइंग अलग से हेडिंग डाल के करना है. वो जो एक्सरसाइज में की थी वो अलग थी, अब ये अलग से करेंगे. दोनों मर्ज नहीं करिएगा. ठीक है, मर्ज नहीं करना. मैच द फॉलोइंग. नंबर 1 इंसिजर. इंसिजर विल मैच विद कटिंग टीथ. ठीक है, कटिंग. देखिए सी ऑप्शन, इंसिजर सी से मैच होगा. कटिंग. ठीक है, कटिंग जो वर्ड आ रहा है. अच्छा, कैनाइंस. कैनाइंस विल मैच विद ग्रिप एंड टियर. ए ऑप्शन जो है. ठीक है, इंसिजर जो है 1 है, 1 किससे मैच हो रहा है? सी ऑप्शन से, कटिंग टीथ. ठीक है, 2 जो है आपके पास कैनाइन है, 2 इट इज मैचिंग विद ए ग्रिप एंड टियर. ग्रिप एंड टियर. ओके क्लास. अच्छा, नंबर 3 इज मोलर्स. मोलर्स, राइट? यू नो द फंक्शन ऑफ मोलर इज ग्राइंड एंड च्यू. ठीक है, तो ये जो 3 है ये मैच होगा बी से, यानी ग्राइंड एंड च्यू. ऐसे मैच नहीं करना, यू हैव टू राइट द प्रॉपर वर्ड्स. प्रॉपर वर्ड्स लिख के जैसे आपने एरोस के थ्रू मैच करना है आपने. ये मैंने आपको ऐसे बता दिया है कि आंसर इस तरह से मैच होंगे. राइट क्लास? सो प्लीज यू हैव टू डू ऑल दिस. ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं. ऑब्जेक्टिव इतने ही हैं आपके. ठीक है, यही ऑब्जेक्टिव आपने एक्सरसाइज में करने हैं, इससे ज्यादा नहीं करने आपने. सो ओके नाउ क्लास, आफ्टर डूइंग द ऑब्जेक्टिव्स we will discuss few question answer. ठीक है, क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस कर लेते हैं. जो मैं आपको पहले क्वेश्चन आंसर दिए थे, ठीक है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन मिस ना हो. ठीक है, देखिए क्वेश्चन आंसर में लेक्चर नंबर 8 से हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था, टीथ एंड डायजेशन. इन लेक्चर नंबर 8 आई हैव गिवन यू क्वेश्चन. ठीक है, लेक्चर 8 से स्टार्ट हुआ था, खाली वैसे बता रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 था वह लेक्चर 8 में. ठीक है, क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं हम क्लास. ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन 1 था, हाउ आर टीथ यूजफुल टू अस. यूजफुल टू अस. ठीक है, इसका आंसर आपको जो है बिल्कुल फर्स्ट पेज पे ही था, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में था, फर्स्ट पेज पे. आप लेक्चर्स आप जो है सिर्फ क्वेश्चन मैच कर लेंगे. सारे क्वेश्चन आपके पास हैं, तो मतलब आपके पास सारा वर्क कंप्लीट है. ऑब्जेक्टिव एंड दिस क्वेश्चन आंसर आपको अगर कंप्लीट है, कोई मिसिंग हो तो प्लीज को लेक्चर देख के कंप्लीट कर देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन था क्लास आपके पास, हाउ मेनी टीथ आर इन टीथ आर इन 6 years चाइल्ड माउथ. ठीक है ना, 6 years के चाइल्ड जो चाइल्ड होता है उसके माउथ में कितने टीथ होते हैं? द आंसर देयर आर 28 टीथ इन 6 years चाइल्ड माउथ. ठीक है, 28 टीथ इसका आंसर था क्लास. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी आर द विजडम टीथ. ठीक है, हाउ मेनी विल बी द, हाउ मेनी आर द विजडम टीथ. हाउ मेनी आर द विजडम टीथ. दोनों ही सही है. ठीक है, विजडम टीथ. हाउ मेनी विल बी द विजडम टीथ भी ऑलरेडी सही है. हाउ मेनी आर द विजडम टीथ. ठीक है, ये भी सही क्लास. द आंसर विल बी 4. ठीक है, देयर आर 4 विजडम टीथ. कितने होते हैं माउथ में? 4 विजडम टीथ होते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 था. ठीक है, आंसर फिर उसी में सारा डिटेल में बताए थे. ये हमें शॉर्ट वे में दोबारा रिपीट कर रही हूँ ताकि कोई मिसिंग ना हो. आप लोग आंसर से देख लो अच्छे से. क्लास नंबर क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस चैप्टर, हाउ मेनी टीथ एन एडल्ट possesses in the mouth.
हाउ मैनी टीथ एन एडल्ट, एडल्ट मीन्स एक बड़ा इंसान, ठीक है ना, एडल्ट possesses मीन्स कीप, यानी होते हैं, कितने अमाउंट में होते हैं, रखता है वो कितने, possesses in the mouth. An adult, how many teeth an adult possesses in the mouth? There will be 32 teeth. कितने होते हैं क्लास? An adult, आंसर कैसे करेंगे आप? यहाँ से an adult possesses 32 teeth in the mouth. पूरा इसमें से निकलेगा 32, यहाँ पे आ जाएगा 32 teeth in the mouth. क्वेश्चन में से आंसर निकलेगा, ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया आपको. इजी है, याद करना भी इजी है. 32 teeth in the mouth, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 will be क्वेश्चन 5 है आपका, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन लोअर एंड अपर जॉ, ठीक है. नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन लोअर एंड अपर जॉस इन द माउथ. राइट क्लास, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है. आप आंसर कैसे करेंगे? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन लोअर एंड अपर जॉ इन द माउथ. इन द माउथ पूरे इसी में से होगा, सिर्फ यहाँ देयर आर लिखेंगे आप ऊपर, ठीक है. देयर आर ठीक है, 4 डिफरेंट जगह 4, ठीक है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, पूरे क्वेश्चन में से आंसर है. फिर नंबर्स के नेम्स लिख देंगे, इंसीजर, ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, लाइन वाइज लिख नेम लिख देंगे, ठीक है. अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लस आपके पास क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 5 के बाद आपके पास क्वेश्चन है क्लास क्वेश्चन नंबर 6. राइट द फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग टीथ. क्वेश्चन 6 इज राइट फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग टीथ था, ठीक है ना. फॉलोइंग टीथ, और फॉलोइंग टीथ में नीचे नेम होंगे, एग्जाम में भी आ सकता है, जो भी चीज की नेम हो उसका आपने फंक्शन लिखना है, याद से भी करना है आपने. हो सकता है आपके यहाँ पे 4 दिए में तो वहाँ पे 2 आ जाए, जो भी नेम दिया उसके अपने फंक्शन लिखना है, ठीक है क्लास. अच्छा, यहाँ क्या है क्वेश्चन में क्या था, के बाद इंसीजर था, ठीक है, इंसीजर्स, राइट. देन कैनाइंस, ठीक है, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ठीक है. ये सारा क्वेश्चन था. अब आंसर कैसे करना था, आपने आंसर में यही नेम दोबारा लिख के आपने यहाँ साइड पे लाइन लगानी है, लाइन ड्रॉ करके आपने क्या लिखना है, कट एंड बाइट द टीथ, कट और बाइट, कट और बाइट द फूड, सॉरी फूड, ठीक है, कट और बाइट द फूड, ठीक है ना, नॉट टीथ, ठीक है. अच्छा, कैनाइंस, ग्रिप एंड टियर फूड, ठीक है, ये आंसर था क्लास. ग्रिप एंड टियर, ये बहुत डिटेल में मैंने इस लेक्चर में बताया हुआ, अभी शॉर्ट्स पे जल्दी बता रही हूँ मैं. एंड टियर फूड, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास प्रीमोलर्स एंड मोलर्स में इस तरह हेडिंग, इस एरो बनाना है आपने. एरो बनाने के बाद ग्राइंडिंग एंड चेन, ग्राइंडिंग एंड चूइंग फूड, ये इसके काम करते हैं, ठीक है ना, इसके काम करते हैं. राइट क्लास, दिस आर द आंसर्स. तो ये आपने इसको आंसर भी ऐसे करना है. क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 लेक्चर 11 में दिया था आपको मैंने. क्वेश्चन 7, ठीक है, ये आपके पास बुक से ही था सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आंसर बुक से हैं, कुछ थोड़े से मैंने शॉर्ट 2-4 क्वेश्चन बुक से भी दिए हैं, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट लगे और टॉपिक से कंसर्न है, और कुछ ज्यादा क्वेश्चन बुक से हैं. हाउ शुड यू टेक केयर ऑफ आवर टीथ, ऑफ योर टीथ, ठीक है ना. हाउ शुड यू टेक केयर ऑफ योर टीथ, ठीक है. राइट क्लास, ये क्वेश्चन है. केयर ऑफ टीथ इसकी हेडिंग आएगी, और उसका देखिएगा पेज जो है उसके उसमें आंसर है पेज नंबर 22 पे, इसका आंसर है पेज नंबर 22, ठीक है. पेज 22 पे इसका आंसर केयर ऑफ टीथ हेडिंग के बाद यू कैन राइट द आंसर. केयर ऑफ टीथ की हेडिंग आके इसका आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 है क्लास आपके पास.
व्हाट इज मीन बाय डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, बुक में दिया हुआ क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। इसकी हेडिंग क्या डालेंगे आप, व्हाट इज मीन बाय डाइजेशन ऑफ फूड, हेडिंग आ जाएगी डाइजेशन ऑफ फूड आंसर में, ठीक है। ये हेडिंग डाल के आपने इसका आंसर आपको मिलेगा, ठीक है, बुक में ही है पेज नंबर 15 पे, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी हुई है ऊपर वहीं पे है इसका आंसर पेज नंबर 15 पे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है ड्रॉ डायग्राम ऑफ स्टमक, ठीक है क्लास, क्वेश्चन 9 था ड्रॉ डायग्राम ऑफ स्टमक, क्या है, डायग्राम ऑफ स्टमक आपने ड्रॉ करनी है, डायग्राम ऑफ है डायग्राम ऑफ स्टमक क्लास, ये कहाँ ड्रॉ होगी, आपके इंटरलीफ पेज पे ड्रॉ होगी, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज, ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके पूरे कंप्लीट, और इसके क्वेश्चन आंसर है क्लास, प्लीज टैली करें, मैच करें, कोई क्वेश्चन आंसर मिस नहीं होना चाहिए, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो मैंने रिपीट लेक्चर्स में भी दिए थे, ठीक है, और जो है रिपीट भी कर दिए हैं, तो प्लीज ट्राई टू डू ऑल द वर्क इन द प्रॉपर वे, अच्छे से काम करिएगा, सही से काम करिएगा। इंटरलीफ पेज पे डायग्राम के लिए है बता दिया मैंने आपको, और जो है हेडिंग से प्रॉपर डालें, पेंसिल सही से प्रॉपर यूज करें, डार्क पेंसिल यूज करें, नीट वर्क करें, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं गुजरा, ओनली 2 चैप्टर्स वी हैव डन, ठीक है। तो आप जो है इसको नीट वे में प्रॉपर जर्नल में कर लें, अगर आपके पास बहुत अच्छा काम किया हुआ प्रेजेंटेबल वे में है तो फिर आप उसको अटैच करें, अदरवाइज अटैच ना करें, दोबारा काम करें, क्योंकि बहुत अगर खराब काम होगा, रफ वर्क होगा तो एक्सेप्टेबल नहीं है, मार्क्स उसके ऊपर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो प्लीज टेक इट सीरियसली, इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन क्लास, ठीक है। तो इसको काम को इम्पोर्टेंस दीजिएगा, मार्क्स के साथ है काम, ठीक है, मार्क्स मिलेंगे इसके ऊपर, तो अच्छे से इसको वर्क को कंप्लीट करके मुझे जो है ना कॉपी सबमिट करवाइए, और कॉपी चेक होके फिर आपको वापस मिलेंगी, फिर अगर कोई मिस्टेक हो तो प्लीज इसकी करेक्शन भी करें, ठीक है। इंटरलीफ पेज पे करेक्शन की हेडिंग डाल के प्रॉपर और नंबर डाल के 1 2 3, ठीक है, 3 टाइम एटलीस्ट होनी चाहिए, 5 टाइम कर सकते हैं, 3 टाइम एटलीस्ट होनी चाहिए करेक्शन, तो उसके 1 2 3 नंबर डाल के फिर उसको करेक्शन करें उसको, ठीक है, राइट स्पेलिंग के साथ करेक्शन करें उसको। ओके क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।